हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य माउंट की, यानी सूर्य पर्वत की, जिसके बारे में पहले हम कुछ वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए आपको बताता हूँ कि सूर्य पर्वत पर बनने वाले कुछ खास चिन्ह क्या बताते हैं। ये जो होता है माउंट, जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, यह सूर्य माउंट है, यानी कि सन अपोलो इसको कहा जाता है इंग्लिश में। और यह जो माउंट है ये किस हिसाब का है, कितना उभरा हुआ है, कितनी इसने स्पेस ली है, इन सब बातों से व्यक्ति के बारे में पता चलता है, व्यक्ति की नेचर के बारे में। सबसे पहली बात तो बताना चाहूंगा कि जितना माउंट जो फिंगर है, जितनी ये लंबी होगी, जैसे ये फिंगर की लंबाई है, उतनी उस माउंट की जो क्वालिटीज हैं वो अच्छी हो जाती हैं। अगर यह माउंट उभरा हुआ विकसित है और अच्छी अपोलो फिंगर है तो उस व्यक्ति में काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज होंगी। उसी के साथ अगर सूर्य की लाइन आ रही हो नीचे से, इस माउंट पर पहुंच रही हो, इसको हम अपोलो लाइन भी कहते हैं, तो यह और क्वालिटीज को बढ़ा देती है। उसके बाद अगर माउंट की जो ये सेटिंग है, यानी फिंगर सेटिंग है, अगर यह काफी ऊपर हो, जैसे अभी ये ऐसे चल रही है, अगर यह ऐसे चलने की बजाय किसी व्यक्ति की माउंट की जो सेटिंग है थोड़ी फिंगर की ऊपर की तरफ हो, ऐसे हो, यानी कि इस तरह से होने से ज्यादा जगह मिलेगी उस माउंट को, एरिया ज्यादा मिलेगा। अगर ऊपर की तरफ सेट है फिंगर तो उसकी क्वालिटीज और बढ़ जाएंगी। इसके अलावा यह माउंट क्या बताता है, यह माउंट, सूर्य का जो माउंट है, किसी व्यक्ति के अंदर कितनी इच्छा है फेमस होने की, इस चीज को बताता है। उस व्यक्ति को कितनी शोहरत मिलेगी जिंदगी में, इस चीज को बताता है। कितनी अच्छी उसके अंदर कला की क्वालिटियां होंगी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज कितनी अच्छी होंगी। उसके अलावा उसके अंदर होप कितनी होंगी, उत्साह कितना होगा, और व्यक्ति कितना उदार है, यानी उदारवादी विचारों का है या खुले विचारों का है। इन सब बातों के बारे में यह ही माउंट, जो सूर्य माउंट है, हमें बताता है व्यक्ति के बारे में। उसके बाद इस माउंट का उभरा होना, और इस माउंट के कोई भी माउंट कितना अच्छा है, वह कुछ इस तरह की ब्रीक लाइनों, जो हमारी फिंगरप्रिंट्स होती हैं, अगर 3 तरह से लाइंस ऐसे बन रही हैं और उसके बीच में एक त्रिकोण टाइप की ऐसी सेटिंग हो रही है, यानी ब्रीक लाइनों से ऐसे जो फिंगरप्रिंट की लाइंस होती हैं ऐसे वाली, अगर वो माउंट के सेंटर में आती हो और 3 तरफ से लाइंस ऐसे, यानी फिंगरप्रिंट्स ऐसे आ रहे हैं, बीच में एक त्रिकोण जैसा चिन्ह बन रहा हो, तो और भी शुभ हो जाता है वो माउंट। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं माउंट पर बनने वाले कुछ शुभ चिन्हों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फिश के चिन्ह की। अगर किसी व्यक्ति के यहां पर फिश जैसा मार्क बन रहा हो, कुछ ऐसा, तो बताना चाहूंगा कि यह मार्क वैसे तो ज्यादातर मून पे बनता है लोगों के, लेकिन अगर किसी के हाथ पे यहां पर यह फिश का मार्क बनता हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही फेमस होता है जिंदगी में, और साथ ही साथ बहुत अच्छा पैसा और बहुत ही अच्छी प्लेस, यानी रिस्पेक्टेबल प्लेस मिलती है उसको सोसाइटी में, यानी काफी उच्च ओहदे तक पहुंच जाता है ऐसा व्यक्ति, और शोहरत मिलती है, मशहूर होता है। अगर फिश का चिन्ह अपोलो पर बनता हो और उसका मुंह ऊपर फिंगर की तरफ हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद एक और शुभ चिन्ह है जिसको बोलते हैं फ्लैग। अगर एक लाइन आ रही है और एक फ्लैग जैसा सिंबल, चाहे वो इस तरफ मुंह हो फ्लैग का या इस तरफ हो, एक लाइन नीचे से आ रही है और ऊपर, चाहे ये लाइन लंबी भी क्यों ना हो, ऐसे बढ़ रही हो, तो भी यह फ्लैग का चिन्ह ही काउंट होगा। अगर ऐसा फ्लैग का चिन्ह बनता हो तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। फ्लैग का चिन्ह बनना मतलब उस व्यक्ति की जो शोहरत होगी, उसका जो नाम होगा, वो पूरे संसार में फैलेगा। ऐसा व्यक्ति एक आर्टिस्टिक क्वालिटी, कोई ना कोई इसके अंदर खूबी होगी कला की, और साथ ही साथ बहुत क्रिएटिव माइंड का होगा। किसी भी चीजों से वो कुछ ना कुछ बनाने की कला रखता होगा, चाहे वो शब्दों का हेर फेर हो या कुछ भी ऐसा हो, कला जिसको हम कह सकते हैं, बहुत अच्छी कला की, कलात्मक अभिनय की, कला की, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होगी इस व्यक्ति में, और जिसके हाथ में से फ्लैग बनता हो, और ऐसा व्यक्ति पूरे संसार में मशहूर होता है, यानी बाउंड्रीज उसके लिए कुछ नहीं रहती। चलिए एक और शुभ चिन्ह की ओर बढ़ते हैं। अगर इस ही माउंट के ऊपर स्टार का चिन्ह बनता दिखाई दे तो बताना चाहूंगा स्टार का चिन्ह यहां पर बनना और बृहस्पति पर बनना बहुत शुभ है, और स्टार का चिन्ह यहां बनने से व्यक्ति बहुत ही लोकप्रिय होता है। लेकिन यह देखा गया कि जिनके हाथ में स्टार का चिन्ह बनता है वह 40 वर्ष की आयु के बाद फेमस होते हैं, और स्टार का चिन्ह बताता है कि ओल्ड एज में जाके, यानी कि आगे 40 के बाद की एज में जाके व्यक्ति को बहुत लाभ देता है,
और बहुत अच्छी सेहत का ऐसा व्यक्ति मालिक रहता है और बहुत क्रिएटिव होता है और गवर्नमेंट जॉब से ऐसे व्यक्ति को सरकार की तरफ से धन मिलता है और जमीन जायदाद मिलती है, पुरखों की संपत्ति मिलती है और यह काफी शुभ चिन्ह माना जाता है। यहाँ पर यानी अपोलो के ऊपर यह स्टार का चिन्ह होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। चलिए एक और चिन्ह देखते हैं जो शुभ है, जिसको हम कहते हैं त्रिकोण। वैसे तो जो फ्लैग था वो भी त्रिकोण जैसा ही था, लेकिन त्रिकोण कई बार क्या होता है, फ्लैग नहीं होता पूरा, सिर्फ त्रिकोण यानी ट्रायंगल बन रहा हो यहाँ पर, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। ये त्रिकोण जहां पर भी बनता है इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। तो कह सकता हूं कि कलात्मक विषय में ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा और बहुत ही धार्मिक रुचियों वाला व्यक्ति होगा और ऐसे व्यक्ति को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और रिकॉग्निशन मिलेगी उसके समाज में। तो वो रिकॉग्निशन किसी भी लेवल तक की हो सकती है। अगर वो व्यक्ति एक सर्कल के अंदर यानी एक अपने शहर के अंदर कोई ऐसे काम करता है, अच्छे काम करता है, तो उसको शहर के अंदर पहचान मिलेगी। अगर कोई ऐसे काम करता है कि वो पूरी वर्ल्ड में भी फेमस हो सकता है, जो जिसकी उसके सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति को मिलेगी। चलिए एक और शुभ साइन इसी माउंट के ऊपर देखते हैं और वो है स्क्वायर का साइन, यानी एक चकोर आकृति, कुछ ऐसी पतली लाइन से बनने वाली स्क्वायर आकृति, जिसको हम चौरस ऐसे डिब्बा कह सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कुछ वीडियोस में कि ये जहां पर भी बनता है हमें बचाता है किसी ना किसी चीज से। तो यहां पर भी यह बचाव कर रहा है बहुत सारी बीमारियों से, यानी हेल्थ के जो डिसऑर्डर हैं उनसे यह बचाएगा उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति को साथ ही साथ संसार में या समाज में क्या कहते हैं कलंकित होने से भी बचाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति जिसके हाथ में स्क्वायर का साइन बन रहा है वो किसी कारणवश किसी गलत काम में घुस गया हो, गलत साइड पे घुस गया हो और उसने कुछ इलीगल काम कर दिया हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी यह बदनाम होने से बचाता है। और यह भी कहा गया है, हमारे जो समुद्रिक शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में यहाँ पर स्क्वायर का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति दवाइयों से जुड़ा कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं, चाहे वो डॉक्टरी लाइन में हो या दवाइयां बेचने का काम हो या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, कुछ भी ऐसा मेडिकल विषय से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति काम करते देखे गए हैं। एक और चिन्ह है जिसको शुभ माना जाता है यहाँ पर होना। वैसे यह चिन्ह बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, कई जगह पर इसको जिसको वृत्त कहते हैं, गोलाकार आकृति कहते हैं, कई जगह पर यह चिन्ह होना अशुभ होता है, लेकिन सूर्य माउंट पर इसका होना काफी शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति को मल्टी टैलेंटेड कहा जाता है, यानी बहुत सारे अलग अलग तरह के की कलाएं इस व्यक्ति के अंदर होंगी, कलात्मक रुचियां कई होंगी। ऐसा व्यक्ति सिंगर भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, काफी सारी कलाएं इकट्ठी होंगी। और ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ में वृत्त यहाँ पर माना जाता है बना हो, तो ऐसा व्यक्ति मशहूर होता है वर्ल्ड वाइड। तो यह भी काफी अच्छा चिन्ह है। तो इसके बाद एक चिन्ह और है शुभ, जिसको पहले हम सारे शुभ चिन्ह डिस्कस कर लें, फिर अशुभ चिन्हों के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो शुभ चिन्ह जिसको हम त्रिशूल कहते हैं, तो मैंने कल बताया था कि बृहस्पति पर त्रिशूल का बनना शुभ नहीं होता, लेकिन सूर्य माउंट पे ऐसा बनना इसका शुभ माना जाता है। तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा यानी वक्ता होता है, बोलने में बहुत तेज होता है, जिनके हाथ में यहाँ त्रिशूल बनता हो। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर बेचने की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। कोई भी बिजनेस में अगर ऐसा व्यक्ति हो जिसके हाथ में यहाँ पर त्रिशूल बन रहा हो, तो उस व्यक्ति को यानी कह सकते हैं सेल्स में एक्सपर्ट होगा। इतना अच्छा उसका बोलने का ढंग होगा कि वो किसी को भी कन्विंस कर सकता है कोई भी चीज बेचने के लिए। तो मल्टी टैलेंट होंगे ऐसे व्यक्ति में जिसके यहाँ त्रिशूल का साइन बने, और ये श्योर है कि वो व्यक्ति मशहूर होता है। अगर वो किसी कंपनी में सेल्समैन लगा हो सपोज कोई व्यक्ति, तो वो पूरी कंपनी में एक तरह से फेमस हो जाएगा अपनी इस कला के कारण, अपनी बोलने की कला के कारण। बहुत ही क्रिएटिव होगा। आर्ट, ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी जरूर होती है, तो आर्ट के अंदर भी मशहूर होगा। और बहुत सी और खूबियां ऐसे व्यक्ति के अंदर, यहाँ ट्राइडेंट बनता हो तो कह सकते हैं कि ट्राइडेंट हमेशा अच्छा ही है, शुभ है, लेकिन कोई जैसे बृहस्पति पे थोड़ा सा अशुभ फल दे रहा होता है या ट्राइडेंट, लेकिन यहाँ पर होना बहुत ही शुभ है। तो यह कुछ चिन्ह थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोस देखने के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं हर रोज नई नई वीडियोस लेकर आता रहूं। तो मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।